हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्रियाँ, वैश्य, शूद्र तथा कोई भी पाप योनि में जन्मे हैं और वो भी मुझे भज के परम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपन धीरावानी, मेरी यूट्यूब चैनल दीपन धीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 592 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 9 श्लोक 32। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पापयो नयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। प्रभु का आश्रय करने वाले कोई भी मनुष्य परम गति को पाता है। ईश्वर के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। स्त्रियां, वैश्य, शूद्र एक ही लाइन में डालने का कारण है ये तीनों अनुपवित है, अर्थात जनोई धारण नहीं करते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने वाले को वेद निष्ठा मान्य करनी पड़ती है। वैश्य और शूद्र के पास वित्त की विपुलता होने से वे वेद निष्ठा और संसार दीक्षा में मानते नहीं हैं। धनिक हमेशा यथेच्छ वर्तन करने के लिए आदी होता है। पैसे वाले लोगों को संयम, नियम और बंधन रुचते नहीं है। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य के कारण वैश्य ज़्यादा करके संपन्न होते हैं तथा विविध प्रकार के उत्पादन तथा श्रम कौशल्य शूद्र यानी कि इंजीनियर, डॉक्टर, लुहार, सुथार, वणकर, मिल मालिक इत्यादि के पास होने से उनके पास भी पैसों की रेलम छेल यानी कि बहुत पैसा होता है। ये लोग समाज का चाहिए उतना शोषण कर सकते हैं। इसके लिए गीताकार उनको सेवा यानी कि परिचर्यात्मक कर्म करने के लिए कहते हैं। संसार दीक्षा नहीं स्वीकारने वाले और यथेच्छ वर्तन करने वाले ये लोग वेदोपनिषद की बातों को मानते नहीं हैं। ऐसे लोग वेद वांग्मय की मजाक उड़ाएं, उससे दूर ही रहे वो अच्छा। इस दृष्टि से ऋषियों ने ऐसे लोगों को केवल पुराण के अधिकारी बताए और इसलिए उसमें भेदभाव का सवाल ही नहीं है। वेद काल में स्त्रियां भी यज्ञोपवीत धारण करती थी, लेकिन कालक्रम से आर्य अनार्य विवाह होने लगे। मौज शौक में पड़ी रहती सुंदर और विलास चतुर तथा यथेच्छ भोग देने वाली अनार्य स्त्री संस्कारी आर्य नारी से पुरुष की विशेष चहेती बन गई। इसके लिए आर्यों ने भी बेटियों को दीक्षा देना बंद किया। तब से लग्न में पुरुष 2 जनोई धारण करने लगा। मानस शास्त्रीय रीत से भी सोचे तो भी स्त्री, वैश्य और शूद्र ये सविशेष भोग प्रदान है। भोगाभिमुख लोगों का विकास थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी ऐसे लोग भी अनन्य भाव से मुझे भजने से परागति प्राप्त करेंगे, ऐसा आश्वासन प्रभु यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे आया हुआ पाप योनि शब्द ये स्त्री, वैश्य या तो शूद्र का विशेषण नहीं है, ये स्वतंत्र शब्द है। पाप योनि लोग जन्मांतर से भी पापी हो सकते हैं। उनके माँ बाप के तरफ से कोई योग्य संस्कार न मिलने से भी पाप योनि होते हैं। वैश्य, शूद्र से भी हूण, यौवन, मलेच्छ ऐसे जो नीचे की कक्षा के असंस्कारी लोग हैं वो पाप योनि। मानवेतर जाति, पशु, पक्षी इत्यादि भी इसमें गिन सकते हैं। तुकाराम वैश्य थे, रविदास चमार थे, सेना नाई थे, गोरा कुंभार थे, सबरी सामान्य बेन स्त्री थी, गजेंद्र या जटायु मानवेतर योनि में थे। ये सभी लोगों को भी
उनकी प्रभु के प्रति भक्तिभाव के कारण परम गति प्राप्त हुई थी। कल के श्लोक का पारण करके रखेंगे। किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।